बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात करामी, ये एक दर्दनाक कहानी जो है वो आपने सुनी है और आप सब जानते हैं कि हमारी रियासत जो है वो तकसीम भी है और उस पर जबरी कब्ज़ा भी है। अब हमने या रियासत जम्मू कश्मीर वालों ने 1947 में खुद जद्दोजहद के ज़रिए एक ख़िता आज़ाद करवाया था, जिसको हम आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर। उन्हें ये चाहिए था कि आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हुकूमत और हुक्मरान हमारी रियासत की तहरीक आज़ादी को आगे बढ़ाते और तहरीक आज़ादी के बेस कैंप की हैसियत से हमारी आज़ाद कश्मीर के लोगों को और हुक्मरानों को मिलकर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जो कश्मीर है उसकी आज़ादी का कोई बंदोबस्त करते। लेकिन इस बात को मैं क्या कहूँ कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने जो आर्डीनेंस जारी किया है, जिसका भी जिक्र हुआ है और जिसके हवाले से हमने एक यादाश्त भी कौंसलेट के लिए तैयार की हुई है, हमने ये तय किया था कि हम इस यादाश्त को पेश किए बगैर ही अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब हमने कश्मीर में यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तो अवामी एक्शन कमेटी की एक्टिविटीज़ को देखा और उनकी करारदादों को देखा और फिर बरतानिया में शफील्ड में होने वाला एक ताज़ा तरीन बहुत एक रेफरेंडम को हमने देखा, तो सोचा कि क्यों ना हम मिल बैठ के हमारा यहाँ हम किसी पार्टी के नहीं हैं, यहाँ हम सिर्फ कश्मीर वाले बैठे हुए हैं और हमारे जो पाकिस्तान के भाई बैठे हुए हैं, हमें यकीन है कि वो भी हमारी इस तहरीक का हिस्सा है। और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये दो टोक बात कहता हूँ कि हम यहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक पास करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी आज़ादी की तहरीक को तेज़ करने और अपने बुनियादी हुकूक के असूल के लिए यहाँ जमा हुए और हमारी आज़ादी ही पाकिस्तान के इस्तेकाम की बुनियाद है, शर्त है। और ये मैंने पाकिस्तान के हुक्मरानों को कई बार बताया है और आप भी सुने कि रियासत जम्मू कश्मीर की पिछली जितनी भी तारीख़ है, कभी कोई कश्मीरी ना हिमाचल प्रदेश गया है, ना वो कलकत्ता गया है, ना वो अरुणाचल प्रदेश गया है, ना कहीं शुमाली हिंदुस्तान में गया है, ना कहीं दिल्ली गया है। कश्मीरी ने जब भी हिजरत की है तो वो इस खित्ते की तरफ की है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ जो निस्बत है वो किसी नारे, नज़रिए या सियासत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि कल्चर, मज़हब और हमारे तजारती ताल्लुकात जो हैं वो इतने कदीम हैं कि हम पाकिस्तान से किसी सूरत में भी कोई ऐसा नहीं सोच सकते कि हम पाकिस्तान के कहीं मुखालिफ हैं। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि कश्मीरी जब इकट्ठे होते हैं तो वो शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश करते हैं, तो वो अहमकाना सोच है, वो नादानी की सोच है या तदब्बर की सोच नहीं है। तो जो बात यहाँ करनी थी वो यही है कि सब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की हुकूमत ने या अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत है इस वक्त, जो 53 मतलब कि वो हमारे नुमाइंदे हैं या टोला है, अंदाज़ा लगाएं भारतीय मकबूजा कश्मीर में अभी एक हुकूमत बनी है, उसमें 10 मिनिस्टर हैं, उनकी आबादी है 1 करोड़ और 40 लाख, उनके हैं 10 मिनिस्टर, हमारी आबादी है 45 लाख, उसमें से 20 लाख आप लोग और हम बैरून मुल्क हैं, 10 लाख जो हैं वो पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी करते हैं। 45 में से आप ये 30 लाख निकाल दें तो बाकी कितने बचते हैं? 15 लाख बचते हैं। 15 लाख लोगों के लिए ना कोई सही सड़क है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई कॉलेज है, ना उनके हकूक़ हैं। 4000 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं, हमें 400 वाट बिजली चाहिए। तो अगर हम 400 वाट बिजली भी नहीं लेते तो ये कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ये हमारे उन हुक्मरानों का जो मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, जो अपना मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान के दानिश्वरों को,
पाकिस्तान के वकला को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर सकते, तो इसमें पाकिस्तान की नालायकी नहीं है, इसमें हमारे उन हुक्मरानों की नालायकी है जो मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए। हमने एहतसाब उनका करना है कि वो क्यों नहीं अपने अक़ायद को, अपनी ज़रूरतों को, अपने तकाज़ों को हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखते। इसलिए नहीं रखते कि उनके मफादात हैं, वो बरादरियों के मामलात में उलझे हुए हैं। हम यहाँ किसी बरादरी का कोई ताल्लुक़ लेके नहीं बैठे हुए। हम कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं, और ये हकूक़ हमें चार्टर ऑफ यूएन ने दिए हुए हैं, ये हकूक़ हमें पाकिस्तान के आइन ने दिए हुए हैं, यही हकूक़ हमें हिंदुस्तान के आइन ने भी दिए हुए हैं। अगरचे कि 5 अगस्त 2019 को उन्होंने अपने आइन का हुलिया मुर्दा पलीद किया, दुनिया में बदनामी की, और दफ़ा 370 और 45A को ख़त्म करके उन्होंने तो अपना आखिरी बारूद, अपना आखिरी असला इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क जो बैठे हुए आप लोग हैं, मैं हूँ, दुनिया के हर हिस्से में कश्मीरी हैं, तकरीबन 30 लाख कश्मीरी तो बैरून मुल्क हैं ही। अगर इन लोगों ने अपने उस कमेटी को, जॉइंट एक्शन कमेटी के इक़दामात को, उनके रेजोल्यूशन को, उनकी कुर्बानियों को और उनकी मेहनतों को अगर नज़रअंदाज किया, तो यकीनन ये ड्रैकोनियन टाइप किस्म के जितने भी क़वानून आ रहे हैं, आप ये देखें कि अगर मीरपुर में वैगनों वाले किराया बढ़ा दें, अगर मीरपुर में प्राइवेट अदारे, कॉलेज, स्कूल जो है वो फ़ीसें बढ़ा दें, तो क्या हमारे वालिदैन को या हमारे बच्चों को डीसी के पास पहले जाना पड़ता है जी हम इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करें? क्या सब्ज़ी मंडी में अगर सब्ज़ी महंगी हो जाए तो लोग सब्ज़ी मंडी के उन आड़तियों के ख़िलाफ़ अगर बोलना चाहें तो क्या वो डीसी के पास पहले जाके दरख्वास्त दें कि जी ये जो सब्ज़ी महंगी हो गया, फल महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है, लोग देख आंदोलन कर रहे हैं? तो ये ड्रैकोनियन लाज हैं। मैं आपकी वसातत से, आपके तामन से, आपकी मोहब्बत से मैं ये बात कर रहा हूँ, और आप सब की तरफ से मेरे ख्याल में आप सब बोल चुके हैं, आपने अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर दिया है। आप सबको पता है कि ये जो कानून है ये रियासत जम्मू कश्मीर, जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, उनके लोगों के बुनियादी हकूक़ के अतलाफ़ का एक वसीला है, और जिन्होंने ये पास किया है, ना उन्हें कश्मीर से मोहब्बत है, ना उन्हें कश्मीरियों से मोहब्बत है, ना उन्हें कश्मीर की आज़ादी से मोहब्बत है। वो झूठे लोग हैं और धोखाबाज हैं, और वो किसी भी सूरत में अपने उस वतन की आज़ादी के बारे में सीरियस नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि हम जॉइंट एक्शन कमेटी के उन इक़दामात की तायीद करें, उनको हमायत दें बैरून मुल्क से, ताकि वो हौसला मंदी से अपने मकासद के लिए आगे बढ़े। अब पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर वालों की मिसाल देते हैं कि जिंदाबाद आज़ाद कश्मीर वालों, आपने बिजली का जो नर्ख है वो अपनी पैदावारी यूनिट जो है उसके खर्चे हैं उसके मुताबिक कर लिया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, पहले मैं खुद मजम्मत करता हूँ उस ड्रैकोनियन लॉ की जो कि पास किया गया, और ये मुतालबा करता हूँ कि उसको फिल फौर वापस लिया जाए। अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो हम हक बजानब होते हैं, बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उस अदारे के ख़िलाफ़ जो हमारे हकूक़ के अतलाफ़ के लिए नाजायज़, अहमकाना, मतलब कि कम तरफाना किस्म के क़वानीन पास करते हैं, हम उनको रद्द करते हैं। और मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, चूँकि हमारा तल्लुक़ इस फोरम से है 10.5, वरना हमारा कोई फोरम नहीं है, हमारा एक ही फोरम है, वो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और हम आग लगाने वालों को आग लगाने के लिए अपनी आग तैयार रखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू साहब, अब आपका थैंक यू। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी, इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अगर हमारे जो आर्डिनेंस है इसको ख़त्म ना किया गया रियासत जम्मू और कश्मीर के सदर की जानब से, और जो 53 जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं उनकी जानब से फिल फौर इसको ख़त्म किया जाए, वरना हमारा अगला इकदाम यहाँ पे हम सड़कें ब्लॉक करेंगे, कौंसलेट के सामने हम जाएंगे, यूनाइटेड नेशन के सामने जाएंगे, जो वाशिंगटन में एम्बेसी है उसके सामने जाएंगे, और इसके हम ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानब से न्यूयॉर्क में जितने बसने वाले कश्मीरी हैं उनकी जानब, अमेरिका में बसने वाले कश्मीरियों की जानब से हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और अवामी एक्शन कमेटी के हम साथ हैं। एक खूबसूरत सा नारा लगाएं, इस तरह के कानून को हम बिल्कुल रोनते हैं,
जिस तरह आज़ाद कश्मीर की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, हम भी उसको मुस्तरद करते हैं। थैंक यू। हम सब मिल के इस जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका साथ देना है, आपने लोगों को मोटिवेट करना है, और इंशाल्लाह हम रियासत जम्मू और कश्मीर की वहादत और सालमियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। What we want। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।